जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत यूएनओ पढ़ने वाले हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके पहले हम लोगों ने WTO विश्व व्यापार संगठन का क्लास किया, उसके भी पहले हम लोगों ने आसियान पढ़ा, है ना। ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ लें। इससे क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर बनता है। चलिए, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे पहला संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ने वाले हैं, जिसे आप शॉर्ट में यूएनओ कहते हैं। इसका बहुत ही महत्व है वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर जो ये कार्य करती है, इसका बहुत ही भूमिका अदा होता है। मेन रूप से इसका काम होता है। चलिए, आज हम समझते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, यूएनओ क्या है। क्लियर है? तो सबसे पहले ये जानिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसे को हम यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, है ना। इसका नाम, यूनाइटेड नेशन का जो नाम, संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशन का जो नाम पड़ा, ये अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम पर पड़ा। यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय, यानी कि ये बात मैं कर रहा हूँ 1945 का, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था। कब आया था? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यह अस्तित्व में आया था। और उसी समय तत्कालीन राष्ट्रपति, यानी उस समय जो राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, याद रखिएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यानी कि उस समय राष्ट्रपति थे। और इन्हीं के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया गया, यूनाइटेड नेशन का नाम दिया गया। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा के निर्माण के लिए, रूपरेखा किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके लिए बड़े बड़े राष्ट्रों की प्रतिनिधि का सम्मेलन हुआ, जो अगस्त 1944 से अक्टूबर 1944 तक चला था। बड़ा बड़ा जो है प्रतिनिधि बैठे। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का रूपरेखा तैयार करना था। और यह जो बैठक हुई थी, अमेरिका के वाशिंगटन शहर में डम्बार्टन ऑक्स भवन में हुआ था। याद रखिएगा, डम्बार्टन ऑक्स भवन में, है ना। डम्बार्टन ऑक्स भवन जो कहाँ पड़ता है? अमेरिका के वाशिंगटन शहर में। अमेरिका के वाशिंगटन शहर में जो पड़ता है पोटोमैक नदी के किनारे। पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन शहर बसा हुआ है। और वाशिंगटन शहर में ही डम्बार्टन ऑक्स भवन में बड़े बड़े राष्ट्रों का प्रतिनिधि हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा तैयार करनी थी। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा को तैयार करने के विचार को लेकर के जो है किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। उस समय, जिस समय इसकी स्थापना हो रही थी, उस समय संस्थापक सदस्य देश था टोटल 51। याद रखिएगा, संस्थापक सदस्य देश, उस समय संस्थापक देश थे। जिस समय स्थापना हो रहा था, यानी 24 अक्टूबर 1945 की बात कर रहे हैं, उस समय इसकी संख्या थी टोटल 51। संस्थापक सदस्यों की देशा ये थी, संस्थापक सदस्यों की संख्या थी 51। यानी 26 जनवरी 1945 तक, यानी कि टोटल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधि ने साइन किया था। 51वां जो है, जो राष्ट्र थे, 51वां राष्ट्र जो इन्होंने साइन किया था, वो था पोलैंड। 51वां राष्ट्र कौन था? पोलैंड था, जो इस पर साइन किया था, इसकी सहमति दी थी। क्लियर है? वर्तमान में यदि बात करें, इस समय में संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन में सदस्य देशों की संख्या 193 है। कुल सदस्य जो है, अभी वर्तमान में कुल सदस्य देश की संख्या है 153वां। 153वां सदस्य जो है, 153वां सदस्य है दक्षिण सूडान। ये है दक्षिण सूडान, जिसकी राजधानी है जुबा। याद रखिएगा,
कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस का जो है 193वां सदस्य कौन है? दक्षिण सूडान, जिसकी राजधानी है जुबा। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है यानी मुख्यालय है, ये पड़ता है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में पड़ता है इसका मुख्यालय। क्लियर है? न्यूयॉर्क में भी कहाँ? मैनहट्टन द्वीप पर, और मैनहट्टन द्वीप पर भी कहाँ? 17 एकड़ जमीन पर इसका मुख्यालय है। 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का बना हुआ है। 17 एकड़ जमीन पर है और 39 मंजिल है बना हुआ। और यह भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने डॉन में दी थी। ये जो 17 एकड़ जमीन देख रहे हैं, 17 एकड़ जमीन जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा क्या दी गई थी? जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा दान में दी गई थी। क्लियर है? यानी कि इस 17 एकड़ जमीन किसने दिया था? जॉन डी रॉकफेलर ने। और उसी 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल बनाया गया है, जिस पर यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर है। और हेड क्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो न्यूयॉर्क में। क्लियर है? साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के सचिवालय भी न्यूयॉर्क में ही पड़ता है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में पड़ता है। समझ गए? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही सिर्फ हेग में पड़ता है, बाकी सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही पड़ता है। क्लियर है? सचिवालय भी इसका न्यूयॉर्क में ही है। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बड़े बड़े सदस्यों की नंबर ऑफ भवन में जो बैठक हुई थी, रूपरेखा तैयार किया गया था, उसमें इसका एक लोगो बनाया गया था। जो लोगो का डिजाइन जो दिया गया था वो था इस प्रकार। इसकी ध्वज जो बनाया गया था, ध्यान दीजिएगा, इसकी ध्वज जो बनाया गया था, इसकी था ध्वज की जो पृष्ठभूमि था ये हल्की नीली था। ध्वज की पृष्ठभूमि क्या था? हल्की नीली, और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ था। क्लियर है? क्या है? सबसे पहले कि ध्वज की जो पृष्ठभूमि है क्या है? हल्की नीली है। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ बनेगा, हल्की नीली और श्वेत रंग का राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। क्लियर है? और यह प्रतीक जैतून की बकराकार शाखाएं जो ऊपर से खुली है और बीच में मानचित्र है। क्या बोले हमने? कि जो यह प्रतीक क्या है? कि जैतून की बकराकार शाखाएं जो ऊपर से खुली है, बीच में मानचित्र है, वही है संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। इसकी पृष्ठभूमि पूछेगा, कहिएगा हल्की नीली है। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं। इसकी कार्यकारी भाषा मतलब जो कार्य रेगुलर होती है उस समय, उसकी भाषा क्या है? कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच दो भाषाएं हैं। पूछता है एग्जाम में पूछेगा, अंग्रेजी और फ्रेंच, ये 2 भाषा है कार्यकारी भाषा। कुछ अन्य भाषाएं भी है, अन्य भाषाएं है चीनी, रूसी, है ना, अरबी, स्पेनिश, है ना, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, ये कुछ अन्य भाषाएं हैं जो कि जो है ना, रूसी को ही रशियन कहा जाता है, रशियन कहिए, चीनी कहिए, रूसी कहिए, अरबी कहिए, स्पेनिश कहिए, ये कुछ अन्य भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके बजट का, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का। ध्यान दीजिएगा, बजट जो पेश करते हैं, समझ रहे ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने, साथ ही साथ अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा को दी गई है ना, कि महासभा ही पर हर दूसरे वर्ष क्या करते हैं? बजट का अनुमोदन करते हैं, और बजट जो है महासभा के द्वारा ही पेश किया जाता है। क्वेश्चन आएगा, बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? महासभा के द्वारा पेश किया जाता है ना, महासभा के द्वारा पेश किया जाता है प्रत्येक दूसरे वर्ष, हर दूसरे वर्ष, है ना, हर दूसरे वर्ष क्या किया जाता है? बजट को पेश किया जाता है, और बजट को अनुमोदित और जो है पेश करने का अधिकार किसको दिया गया है? महासभा को दिया गया है। महासभा ही हर दूसरे वर्ष बजट को पेश करते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है वह महासभा के द्वारा पेश किया जाता है।
क्लियर है। अब बात करते हैं इसके यूनाइटेड नेशन के कुछ अंग हैं। यूनाइटेड नेशन के अंग टोटल 6 हैं और अस्थाई सदस्य पूछेगा, अस्थाई सदस्य, तब कहिएगा ये 5 है। अंग कितने हैं? 6, अस्थाई सदस्य कितने हैं? 5। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, अंग की हम यदि बात करें तो महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, लिखते चलेंगे। देखिए सबसे पहला महासभा, महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, ये सभी अंग हैं इनके, ये बात कर रहा हूं मैं, सुरक्षा परिषद है ना। नंबर 3 प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद है ना। ध्यान से देखिए, महासभा हुआ, सुरक्षा परिषद हुआ, प्रन्यास परिषद हुआ, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हुआ, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हुआ, एवं सामाजिक परिषद है ना। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा नंबर है सचिवालय, सचिवालय। क्लियर है। ये है इनके 6 अंग। और अस्थाई सदस्य की यदि बात करें तो 5 है, जिसमें से अमेरिका, ब्रिटेन, यूके जिसको कहते हैं, नहीं अमेरिका, ब्रिटेन ही लिखिए, ब्रिटेन। क्लियर है। रूस, 4 नंबर में है चीन, और 5 नंबर में है फ्रांस। क्लियर है। तो चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, ये 5 अस्थाई सदस्य हैं और ये 6 संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर को हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कई बार पूछा भी गया है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है। तो आपने देखा। अब मैं अगले क्लास में हम आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा का क्या कार्य है, सुरक्षा परिषद का क्या कार्य है, इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आते हैं, प्रन्यास परिषद क्या है, अस्थाई सदस्य का क्या काम है और अस्थाई सदस्य कितने हैं, इन सब चीजों की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आपका एक भी क्लास छूटा उससे हो सकता है कोई क्वेश्चन मिस कर जाए। कोशिश कीजिएगा एक भी क्लास ना छूटे, और जब एक भी क्लास ना छूटेगा तो आपकी गारंटी देते हैं कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे और आते हैं। क्लियर है। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे फिर अगले क्लास में अगले अंदाज और अगले विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।